और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। झांसी में दिव्य दरबार लगाकर लोगों को ज्वार फूक के नाम पर लूटने वाला ढोंगी बाबा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी बाबा का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी है। बता दें आपको, युवती ने ढोंगी बाबा आरोप लगाते हुए कहा था कि उसे तंत्र मंत्र करने के बहाने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। झांसी की तहसील मऊ रानीपुर में दरअसल सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बेखौफ होकर ट्रैक्टरों में सवारियां भरकर निकल रहे हैं। इन्हें किसी आदेश की परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है। ऐसे अनेकों आदेश मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर दिए हैं, जिसे सड़कों पर वाहन खड़े न हो और साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण न हो, पॉलिथीन बंद हो, महिलाओं की सुरक्षा, तेज ध्वनि में माइक बंद और बंद, यहां पर ऐसे तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। सहारनपुर में पुलिस ने खनन माफिया और साथ ही पूर्व बसपा एमएलसी पर कानून का शिकंजा कर दिया है। दरअसल आजी इकबाल के 3 बेटों सहित 4 लोगों पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होते ही आपको बता दें कि एसपी ग्रामीण सुरजयार खुद फोर्स सहित आजी इकबाल की कोठी पर पहुंचे और मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हमीरपुर में प्रारंभिक पेट परीक्षा के लिए दरअसल सेंटर के बाहर छात्रों की भीड़ लग गई। 2 पालियों में दरअसल अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जनपद में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 5 मुख्यालयों में से बाकी 5 सेंटर्स पुरार और सुमेरपुर मोहदा राट में भी हैं और कड़ी सुरक्षा और साथ ही सीसीटीवी निगरानी के बीच परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षा को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए 4 सेक्टर्स मजिस्ट्रेट और 10 सेक्टर्स सेक्रेटरीट मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। महोबा में पीटी परीक्षा जिले के 8 केंद्रों पर आयोजित की गई है। परीक्षा में लगभग 14,880 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के निगरानी में परीक्षा संपन्न की गई और पीटी परीक्षा के जिला प्रबंधक डॉक्टर संतोष पांडे ने बताया कि दोनों दिन 2-2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। अलीगढ़ के ऊपर कोट इलाकों में दरअसल घनी आबादी में 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में लोग स्वयं जुटे मलबा हटाने के लिए और मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन टीम ने 4 जेसीबी मलबा हटाने के लिए लगाई। अभी किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई है। हादसे में अब तक 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। महोबा के कुनेहटा तिराहे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर अज्ञात वाहन ने पैदल जा रही अधेड़ को रौंद कर फरार हो गया। हादसे में अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त का भरसक प्रयास किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को मुर्दाघर में रखवाकर उसकी शिनाख्त का प्रयास कर रही है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट के नीचे तीनों प्राधिकरण के खिलाफ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत अचानक से ग्रेटर नोएडा पहुंचे और साथ ही उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि किसानों को उचित मुआवजा, सही मुआवजा, युवाओं को रोजगार और प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि पूरे भारत में जहां जहां पर किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, गेहूं आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। अमरोहा में डीएम ने उच्च प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अध्यापक से गणित का सवाल किया। अध्यापक के जवाब न देने पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। वहीं निरीक्षण के दौरान मिड डे मील वितरण पर बच्चों से जानकारी ली। कक्षा में पहुंचकर बच्चों को भी पढ़ाया और डीएम ने अध्यापकों को शिक्षण कार्य में सुधार के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
सीएम योगी ने गौवंश के सुखमय जीवन के लिए दरअसल हर पंचायत शहर में गौशालाओं का निर्माण कराकर हरा चारा, भूसा, दाना सहित पानी की व्यवस्था की है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी बेसहारा गौवंश सड़कों पर आवारा क्यों घूम रहे हैं, जबकि यही गौवंश गौशाला में कुछ दिन पहले रहते थे और फिर कुछ दिनों बाद गौवंश और बाहर सड़कों पर खुले में घूमते दिखे जाते थे। आखिर गौशाला पहुंचने के बाद अब बाहर कैसे आते हैं, क्या जिम्मेदारी गौवंशों की गिनती कर दाना और पानी का पैसा हजम कर रही है। कानपुर के शाहीनाका थाना क्षेत्र का रहने वाला 5 वर्षीय नाबालिग का शव सुलभ शौचालय के अंदर मिला है, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्सों सहित एसीपी, डीसीपी और साथ ही फॉरेंसिक टीम के साथ सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं पिता का आरोप है कि बच्चे की हत्या की गई है और साथ ही साथ वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। कानपुर देहात जिले में पीटी परीक्षा की शुरुआत आज से हो चुकी है। परीक्षार्थियों ने केंद्र के बाहर अपना डेरा जमा दिया है। पीटी परीक्षा 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। बता दें कि 2 पालियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई पीटी की परीक्षा। सहारनपुर में सुनार की दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर चोरी करके भाग रहे चोरों में से एक को दुकानदार ने दबोच लिया और चोर दुकान पर ग्राहक बनकर आए पहुंचे थे। उन्होंने दुकानदार सैनी से सोने की अंगूठी दिखाने को कहा, जिसके बाद ग्राहक बने चोर ने उनमें से एक रग चुरा लिया और साथ ही साथ दुकान से बाहर निकल गया। वहीं दूसरा चोर भी जाने लगा, लेकिन दुकानदार को उस पर शक हो गया और उसने मारपीट की, जिसके बाद उसे पुलिस में पकड़ा लिया गया। मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण बलराम मंदिर में दीपावली से पूर्व दीपदान का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु कार्यक्रम पहुंचे और 11,000 दीपकों का दीपदान कर भगवान से मन्नत भी मांगी। पूरे कार्तिक मास में दीपोत्सव का इस्कॉन का आयोजन मंदिर में किया जाएगा। उधर पिंक वेडिंग जोन हरिद्वार की अध्यक्ष पूनम माकन के नेतृत्व में महिलाओं ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय पर एक सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक की महिला पिंक वेडिंग जोन के बाजार का संचालन जल्द किया जाए। पिंक वेडिंग जोन आपको बता दें कि वेडिंग जोन अध्यक्ष पूनम माकन ने कहा है कि कई तरह के वायदे और कई तरह की सुविधाएं दिए जाने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर दौरे पर हैं। बता दें आपको मुख्यमंत्री ने वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। वहीं अब अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में स्थापित उपकरणों का भी लोकार्पण करेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं का भी आपको बता दें शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह के घर पर उन्हीं के ड्राइवर ने चोरी की है, लेकिन इसी बीच उनकी मां डॉक्टर मीरा रानी सिंह ने ड्राइवर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं ड्राइवर पर आरोप है कि उसने डिप्टी डायरेक्टर की मां को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने का प्रयास किया था। रुड़की के रंडौरा में दरअसल वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति न मिलने पर दरअसल पुलिस और वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान बीजेपी के साथ साथ हिंदू संगठनों से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और लेकिन पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना कस्बे में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी है। आपको बता दें कि हालांकि वाल्मीकि समाज के मोहल्ले में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान ढोल नगाड़ों से भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा समाज के गली मोहल्लों से निकाली गई। उधर आपको बता दें फतेहपुर में पुलिस टीम और साथ ही गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में चांद मोहम्मद नाम के गौ तस्कर के पैर में गोली जा लगी, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरा गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया और जिसकी तलाश अभी जारी है।
वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मछुआ समुदाय के लिए बड़ी योजना दी है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, जिसके लिए बिना गारंटी के इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। निषाद राजकोष योजना, मछुआ कल्याण कोष योजना का लाभ मिला है और मछुआ समुदाय के आरक्षण पर भी बीजेपी सरकार पहल कर रही है और जल्द ही आपको बता दें कि अमल में लाया जाएगा। सरकार ने नदियों में जुलाई और अगस्त महीने में मछलियों के बच्चे पकड़ने पर रोक लगा दी है। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार 4 लोग घायल हो गए तो वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तराखंड के भरतपुर गांव में 3 दिन पूर्व मुरादाबाद पुलिस पर हमला कर फरार खनन माफिया जफर को दरअसल आज सुबह पाक बड़ा पुलिस के हाथे चढ़ गया। दरअसल आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में जफर पुलिस की गोली से घायल हो गया और उसका उपचार जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि दरअसल उत्तराखंड के भरतपुर गांव में 12 अक्टूबर की शाम चकमा देकर फरार हुए जफर को आखिरकार तलाश के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में दरअसल अगर योजना परवान चढ़ती है तो फिर चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को सीमित करने की तैयारी विभाग की शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है, जिसको देखते हुए ही मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को यात्री एक बार यात्रा का फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन को भी आधार से लिंक करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। और साथ ही सतपाल महाराज का कहना है कि दरअसल गांव में यात्रा में लगातार संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद धामों पर व्यवस्था बनाने में दिक्कतें हो रही हैं। नैनीताल की भौगोलिक परिस्थिति और पहाड़ी दरकने आशंका को देखते हुए ही कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। बता दें कि 29 अक्टूबर को प्रदेश भर के अधिवक्ता हुए इस विषय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात करेंगे और साथ ही हाईकोर्ट को जल्द से जल्द हल्द्वानी शिफ्ट कराने की कवायद में तेजी लाने की अपील भी करेंगे। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र अंतर्गत मंडी रोड पर बीती देर रात ट्रक और पेट्रोल के टैंक में जोरदार भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि वहीं ट्रक और पेट्रोल टैंकर के बीच में हुई जोरदार भिड़ंत के बाद पेट्रोल ट्रक पलट गया था, जिसका सारा पेट्रोल बाहर निकल आया। हालांकि घटना के बाद इसका जो इलाका जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं किए गए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी विधायकों से क्षेत्र की प्राथमिकता वाली 10 योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं, जिसके बाद से ही राजनीति में दरअसल मुख्यमंत्री धामी की इस पहल को लेकर चर्चा होने लगी है। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक भी सीएम की पहल का स्वागत कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी का कहना है कि विधायक किसी दल का नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधि होता है। ऐसे में अगर सीएम सभी क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं तो फिर यह स्वागत योग्य कदम है। उधर रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानसून सत्र, आपको बता दें मानसून सत्र के दौरान आज से पर्यटन गतिविधियां जो है वो शुरू हो गई हैं और जिसमें आपको बता दें कि जिसमें क्रम में कॉर्बेट पार्क का जो बिजरानी जोन जो कि 15 जून से मानसून के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था, उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसका क्षेत्र विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। आजमगढ़ कोर्ट में पूर्व सांसद फूलपुर विधायक रमाकांत यादव की पेशी हुई है। बता दें कि SC/ST एक्ट के मामले में पेशी हुई है और इस अगली पेशी में 29 अक्टूबर को होगी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्वी मंडल के बूथ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और इसके बाद मंडल पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है।
हरिद्वार में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारियों की छापेमारी जारी है। बता दें आपको वहीं शिवालिक नगर और साथ ही लालडांग में मिठाइयों के 5 सैंपल भरे गए। फूड सेफ्टी ऑफिसर संदीप मिश्रा ने बताया कि लालडांग से कलाकंद और साथ ही बर्फी के सैंपल भरे गए हैं। यदि मिठाइयों के सैंपल जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर दोपहर तक आगे इस पर कार्रवाई होगी। हरदोई के शाहबाद इलाके में स्टेट हाईवे पर हादसे में एक युवक की मौत हो गई। महिला के घायल होने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटे हाईवे जाम रहा और सीओ के समझाने के बाद हाईवे पर यातायात शुरू हो सका। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर बदायूं के दांतागंज तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव इस समय बाढ़ की चपेट में है। कई गांवों का आवागमन जो है वो पूर्ण रूप से टूट चुका है और जहां पर चिकित्सा सेवाएं भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं। इधर प्रशासन की तरफ से भी कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश में आज यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के 37 लाख आपको परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। उधर जोशीमठ जिले शास्त्रों में दरअसल जोशीमठ जिसे शास्त्रों में ज्योतिष मठ भी कहा जाता है, वहां पर आयोजित होने वाले महासम्मेलन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। रविग्राम के जेपी मैदान में दरअसल 17 अक्टूबर को महासम्मेलन होना है, जिसमें कि तीनों पीठों के शंकराचार्यों के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत पहुंच रहे हैं।